बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अर्श एकेडमी चैनल अर्श एकेडमी, जिसमें हमने आज डिस्कस करना है सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स, जिसमें एक्सरसाइज 2 चैप्टर 2 की हमने डिस्कस करनी है। जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि एक्स के ज़रिए हमने उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लेट करते हैं, लेट मीन फ़र्ज़ करते हैं कि ये क्वेश्चन जो हमारे पास है वो y के इक्वल है। सबसे पहले हम इसको y के इक्वल ले लेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा 1 y इज़ इक्वल टू 1 एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2। ठीक हो गया। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। हमने इसके क्या करना है, डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव किसके लिए, किससे थ्रू लेंगे, एक्स के थ्रू। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास यही इक्वेशन जो है 1 वाली वो कैसे बन जाएगी, ये 1 है। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगी डी ओवर डी एक्स। ठीक हो गया, वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 1 एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2। ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको हमने 2 इक्वेशन का नेम दे दिया। ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई है, ये हमारे पास 2 इक्वेशन है। इसको अब हमने डेरिवेटिव में लिया, ये जो डेरिवेटिव है ये पूरी रकम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो। ये जो पावर होती है ना, इसको हम n से शो करते होते हैं। इसको हम किससे जाहिर करते होते हैं, n से। पावर हमेशा n कराती है, और n का फार्मूला आपके पास क्या होता है, n-1। ठीक है, ये होता है। ठीक है, पावर हमेशा n से शा करते हैं, और n का फार्मूला, इसका फार्मूला n-1 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सारी रकम को हमने मल्टीप्लिकेशन कर देना। ये एज इट इज़ आ जाएगी डी वाई ओवर। अब हम इस सारी रकम को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगी डी ओवर डी एक्स मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स की पावर 4 प्लस 2 डी ओवर डी एक्स की पावर 3 प्लस डी ओवर डी एक्स की पावर 2। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चीज़ हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, ये डी से, ये डी से। क्योंकि इसकी पावर को हम n शो करते हैं, तो n का फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू n-1। तो ये n है 4, तो हम क्या करेंगे, 4x की पावर कितनी है, 4, नीचे 1x है, ये 1x माइनस ऊपर हो जाएगा, तो -1 चला जाएगा। इसी तरह प्लस 2। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिख देना अपने, x की पावर 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 x की पावर 3, ये x 1 है, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -1 चला गया। इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा, ये x1 है, ये x की पावर 2 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 x की पावर 2 -1। ठीक, इसी तरह ये एज इट इज हम राइट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स डेरिवेटिव। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x की 4 में से 1 गया 3, 2 3 जार 6, 3 में से 1 गया x की पावर 2, इसी तरह प्लस 2 x 2 में से 1 गया तो 1 रह गया। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास है x-3 प्लस 2x-3 ओवर 2 प्लस 3। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने सपोज करना है y के इक्वल। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x-3 प्लस 2x-3 ओवर 2 प्लस 3। ठीक है, अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव लेंगे, जो कि हमें किसके लेना है, विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये सारी इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। डी ओवर डी एक्स को हम पूरी रकम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x-3 प्लस 2x-3 ओवर 2 प्लस 3 एज इट इज़ डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, डी वाई ओवर
डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस 3 प्लस 2 डी ओवर डी एक्स मल्टीप्लिकेशन एक्स माइनस 3 ओवर 2 प्लस डी ओवर डी एक्स प्लस मल्टीप्लिकेशन 3। ठीक हो गया। तो ये सारी रकम हमारे पास इक्वेशन बन गया। तो अब हमने क्या करना है कि ये देखें सारी डी तो हमारे पास हो जाएगी कैंसिल। ठीक है, डी कैंसिल हो गई तो ये रकम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। तो यहाँ हमने फार्मूला अप्लाई करना है, पावर का फार्मूला। ये जो हमारे पास पावर होती है ना, इसको हम एन से शो करते हैं। जो पावर होती है वो क्या एन से शो करते हैं, और एन का फार्मूला पावर का हमारे पास होता है एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे पास एन है, तो हमारे पास ये एज इट इज़ ही आ जाएगा डी वाई ओवर डी। तो जब हमने पावर का फार्मूला अप्लाई करना है तो ये जो हमारे पास है डी वाई ओवर डी एक्स ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास इन सारी इक्वेशन पे हमने पावर फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो पावर फार्मूला में ये हमारे पास 3 क्या है, ये n है, तो ये हमारे पास -3। ठीक हो गया, ये -3। उसके बाद क्या आ जाएगा x -3, और ये नीचे प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसी तरह ये +2 वैसे रह जाएगा, ये डी से कैंसिल हो गया तो ये बचा। ये x है तो इसमें -3/2 है, ये -3/2 ये n है, तो ये आ जाएगा -3/2, या मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद ये आ जाएगा x -3/2, ये माइनस है प्लस है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, चूँकि ये कांस्टेंट है 3, इसके साथ कोई भी रकम नहीं है। जो कांस्टेंट हो जिसके साथ ना x हो ना y हो, वो हमेशा वैल्यू क्या होती है 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगी 0। चूँकि 3 के साथ कांस्टेंट है, इसके साथ ना x है ना y है, इसीलिए जिसके साथ ना x हो ना y हो वो कांस्टेंट हो, उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। तो ये हमने 0 इसका पुट कर दिया। ठीक है, अब ये -3 हमारे पास क्या है, -3 वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया, और ये x -3 प्लस -1 क्या हो जाएगा -4 प्लस 2, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये -3 हो गया। अब ये हमारे पास क्या x है, जब हम इसको लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास है -3 -1, नीचे हमारे पास 2 है, तो हम इसका अगर लें तो हमारे पास 2 -3, 2 1s आर 2 -2, तो क्या आ जाएगा -5/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए किया, ये आपने करना नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए आपको करवाया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा। ये चीज़ जो है ना, ये रफ वर्क है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया, आपने करना नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, ये डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज़ आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास रकम आ गई -3x -4 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो -3x -5/2। अब ये हमारे पास इसमें -3 क्या है, कॉमन है। -3 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। -3 हमने ले लिया कॉमन, स्मॉल ब्रैकेट x -4, उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, जब बाहर माइनस आ जाए तो अंदर प्लस हो जाता है, बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। इसीलिए x हमारे पास क्या आ जाएगा, x -5/2 डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज़ लिख देना -3। तो ये जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है ना पावर की, उसे हमेशा हमने पॉजिटिव में रखना है। तो जब हम ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसे पॉजिटिव में रखना है, जब इसको पॉजिटिव में रखना होता है तो यही चीज़ ओवर में चली जाती है। इसीलिए ये आंसर क्या आ जाएगा 1/x4, ये पॉजिटिव होगी, प्लस 1/x5/2। ये नेगेटिव को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए ये जब ऊपर रकम होती है तो ये नेगेटिव में है, जब हम इसे नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -3 1/4 x की पावर 4 प्लस 1/x 5/2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा उसका आंसर आ गया, ये सोल्यूशन है आपके पास। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। जब क्वेश्चन नंबर ओवर में हो तो उस पर हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है
ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम इसको सपोज करेंगे कि यही क्वेश्चन हमने क्या करना है, वाई के इक्वल कर लेना है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने ओवर में ले लेना। तो जो ओवर में रकम होती है उससे हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के हिसाब से इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, ये हम कर लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। डेरिवेटिव से इस रकम को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, डी ओवर डी एक्स ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। चूँकि आपको पता है कि जब रकम ओवर में होती है, ये वाली चीज़ ओवर में होती है, तो इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई करना है, क्वोशिएंट रूल। इस एरिया पे क्या अप्लाई करना है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। जो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो एज इट इज़ नीचे वाली रकम होती है ना माइनस, वो वैसे की वैसे ही चली जाएगी। हमने क्या करना है, नीचे वाली रकम पे हमने स्केयर अप्लाई करना होता है। तो स्केयर जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स का स्केयर। ठीक हो गया। जब इस पे स्केयर अप्लाई करना है तो ये नीचे वाली रकम वैसे ही ऊपर चली जाएगी, ए माइनस एक्स, और जो ऊपर वाली रकम होती है उसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है, डी ओवर डी एक्स ए प्लस एक्स। इसी तरह चूँकि नीचे माइनस है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ जब हम माइनस अप्लाई करेंगे तो जो ऊपर वाली रकम, माइनस के बाद ऊपर वाली रकम वैसे ही रह जाती है, ए प्लस एक्स, और नीचे वाली रकम का हम क्या ले देते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो जो हमारे पास ऊपर वाली रकम है वो वैसे आ जाएगी, नीचे वाली रकम का हम क्या करेंगे, माइनस के बाद डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ए माइनस एक्स, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जब ऐसे पूरी रकम आ जाएगी कि फिर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। चूँकि ये चीज़ हमारे पास ए माइनस एक्स वैसे आ गया और ये डेरिवेटिव डी डी से कैंसिल हो गया। चूँकि ये क्वोशिएंट है इसीलिए इसके पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, और ये एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, 1 में चला जाएगा। तो ये वाली क्वोशिएंट है, इसके कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी चीज़ नहीं है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस एक्स और एक्स 1 हो जाएगा। इसी तरह माइनस ए प्लस एक्स, ठीक हो गया, और ये डी से डी कैंसिल हो गया। तो ये चूँकि कांस्टेंट है, इसके साथ कोई एक्स वाई नहीं है, इसलिए इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, चूँकि ये एक्स और एक्स कैंसिल हो गया तो हमारे पास 1 आ जाएगा। नीचे ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इन दोनों रकमों को और इन दोनों रकमों को मल्टीप्लिकेशन करना। जब हम इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो चूँकि ये +1 और वही रह जाएगा, ए माइनस एक्स, ये आ जाएगा +1। ठीक हो गया। इसी तरह ये माइनस है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस एक्स -1 के साथ करेंगे, ये हमारे पास ए माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ए, क्योंकि ये हमारे पास है तो इसीलिए प्लस एक्स। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास ए प्लस एक्स, ये चीज़ हमारे पास तो होगी कैंसर। अब ये इन चीज़ों को हमने करना है। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये ए माइनस माइनस प्लस एक्स, फिर इसी तरह माइनस माइनस प्लस है तो ए और प्लस एक्स, नीचे क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स। ठीक हो गया। तो ये ए माइनस एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर है, ये माइनस है। ठीक है, तो माइनस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स तो एक्स हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस है तो ये हमारे पास माइनस ही आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए ये हमारे पास एक्स एक्स तो हो गया कैंसिल। ठीक है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, और ये चीज़ हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। तो ये ए और ए हमारे पास आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का स्क्वायर, जो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हमारे पास ओवर में 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। इस पे भी हमने जो चीज़ ओवर में होती है उस पे हम क्वेश्चन रूल अप्लाई कर रहे हैं, इस पे भी हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे। लेट मीन्स कि हम इसको सपोज करते हैं y के इक्वल 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। ये हमारे पास आ गया। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव में हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इस सारी रकम को भी डी वाई ओवर डी एक्स मतलब डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डी ओवर डी एक्स। ये सारी हमारे पास क्या आ जाएगी, 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। ठीक हो गया। ये सारी रकम के ऊपर हमने क्या करना है कि ये क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, इसके साथ ये फुल रकम है। तो जब हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं तो जो नीचे वाली रकम होती है उसे हमने क्या करना होता है, उसका हमने स्केयर ले लेना होता है। तो ये रकम हमारे पास क्या आ जाएगी, डी ओवर डी एक्स। ठीक है, डी एक्स। इसमें जब हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, क्योंकि इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से, तो इसमें जो हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना होता है, जो नीचे वाली रकम होती है ना वो एज इट इज ही आ जाएगी। ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2x प्लस 1। और जो ऊपर वाली रकम होती है उसका हमने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है, 2x माइनस 3। इसी तरह नीचे जो होती है उसके हमने क्या लेना है, 2x प्लस 1 का हमने स्केयर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन रूल में नीचे वाली रकम का स्केयर लेते हैं, नीचे वाली रकम ऊपर वैसे ही आ जाती है, जो ऊपर वाली रकम होती है उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। फिर क्वेश्चन रूल में जो दो रकमों के दरमियान में साइन आता है वो हमेशा माइनस आता है। क्वेश्चन रूल में जो दो रकमों के दरमियान में साइन आता है वो हमेशा माइनस आता है, और इसमें ऊपर वाली रकम जो है वो वैसे ही आ जाएगी माइनस के बाद, 2x माइनस 3। और जो नीचे वाली रकम है उसका हमने डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी एक्स 2x प्लस 1। ठीक हो गया, ये हमने ले लिया डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 2x प्लस 1 तो वैसे ही आ जाएगा, और ये डी डी से कैंसिल हो गया, ये x x से कैंसिल हो गया, मतलब 1 आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.1। और ये चूंकि कांस्टेंट है, इसके साथ ना x है ना y है, इसीलिए इसकी रकम क्या हो जाएगी, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास -2x माइनस 3 आ जाएगा, और ये डी डी से कैंसिल हो गया, ये x और x क्या हो जाएगा, ये 2 आपके पास वैसे ही हो गया, ये x और x आपस में क्या हो जाएगा, 1, मतलब कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो चूंकि ये 1 है, इसके साथ ना x है ना y है, ये जो आपके पास 1 है इसके साथ ना x है ना y। जो रकम कांस्टेंट होती है जिसके साथ ना x हो ना y हो, उसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल हो जाती है, 0। तो ये आपके पास प्लस 0 के इक्वल आ गया। ओवर में आपके पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 का स्केयर। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास 2x प्लस 1 ये ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 को 1 से मल्टीप्लीकेशन किया तो 2, और 2 में से 0 निकाला तो इसका मतलब ये हमारे पास 2 ही है बचा। इसी तरह ये माइनस ये एज इट ही आ जाएगा, 2x माइनस 3। और ये 2 को 1 से मल्टीप्लीकेशन किया तो ये 2 आ गया, और इसमें 0 प्लस किया तो 2 का 2 ही रह गया। और नीचे वैसे ही हमारे पास जैसे रकम थी वैसे ही आ जाएगी, प्लस 1 का स्केयर। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये 2 को इस पूरी के साथ। तो 2 को 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 4x प्लस 2 1s आर 2। इसी तरह ये माइनस है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस से इसी साइन पे चेंज आएगा। ठीक है, तो ये 2 को 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो ये माइनस का साइन है, माइनस 2 2s आर 4x, और माइनस बाहर है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 3s आर 6 हो गया। इसी तरह नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 ओवर स्क्वायर। ये प्लस 4x है और ये माइनस 4x है, ये दोनों रकमें आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस 2 और ये प्लस 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 ओवर 2x प्लस 1 ओवर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया।
आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इस पे भी क्वोशंट रूल अप्लाई किया है, क्योंकि ये भी ओवर में है, जो ओवर में रकम होती है उस पे हमेशा क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। और ये जीरो किस लिए आया, मैंने आपको बता दिया है कि जो चीज कांस्टेंट होती है, जिसके साथ ना एक्स होता है ना वाई होता है, वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू जीरो के इक्वल आती है। इसीलिए ये भी जीरो के इक्वल है और ये 3 भी जीरो के इक्वल आ जाएगी। अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारे पास ये इक्वेशन है x माइनस 5 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। दोनों क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को y के इक्वल लेते हैं। तो y के इक्वल ले लिया, तो यहाँ पर अब हमने इसको मल्टीप्लिकेशन कर देना। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए x को पहले 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x आ जाएगा, फिर माइनस 5 को 3 के साथ करेंगे तो माइनस 15 आ जाएगा, और x को x के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस x की 2 आ जाएगा, और प्लस 5x माइनस माइनस प्लस, और 5x से मल्टीप्लिकेशन 5x, इनको मल्टीप्ली प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की स्क्वायर 3x प्लस 5x 8x और माइनस 15। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए अब हम इसको क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, इस सारी रकम के साथ अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं, डी ओवर डी एक्स माइनस एक्स की 2 प्लस 8x माइनस 15। ठीक है, तो ये सारी रकम के साथ हमने इस डेरिवेटिव को मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स। इसके साथ कोई भी डिजिट नहीं है, मतलब इसके साथ -1 है, तो हम क्या करेंगे कि -1, और उसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन माइनस एक्स की 2। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 8 डी ओवर डी एक्स, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा x। इसी तरह माइनस डी ओवर डी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ओवर माइनस डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करें 15 से। ठीक है, तो ये -1 वैसे ही आ गया। उसके बाद ये x, ये माइनस है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2x, ये x2 और x में से 2 में से -1 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाके माइनस हो गया, फिर प्लस डी से कैंसिल हो गया, ये x से कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है 8, और यहाँ पर कुछ भी नहीं, 1 बच गया। मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ कोई भी डिजिट ना हो, मतलब x भी ना हो y भी ना हो, कांस्टेंट डिजिट हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। इसलिए इस 15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -0। तो अब हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा -2x। ठीक हो गया, ये 2 में से 1 गया तो x बच गया। इसी तरह +8, ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया, जो कि हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो ये एज इट इज आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -2x + 8।